को देखते हुए और भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए और लोगों को सहूलियत हो, इसके लिए कुछ कुछ चेंजेस किए। और साथ में ये भी ध्यान रखा है कि कोविड के सिचुएशन में अगर दिक्कतें बढ़ेंगी तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो पहले जो हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर हुआ करता था वो बिल्डिंग के अंदर था, तो इसको मैंने बिल्डिंग के बाहर एक अलग एरिया रजिस्ट्रेशन काउंटर बनवा के किया है, ताकि वो हवादार जगह में हो, गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे जाड़ा हो, लोगों को दिक्कत नहीं हो, एयर सर्कुलेशन काफ़ी रहे, ताकि अगर कोविड सिचुएशन भी आता है तो रजिस्ट्रेशन कराने में कोई परेशानी नहीं। 10 काउंटर हमारे बाहर हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट भीड़ जो होती है वो होती है कैश जमा करने के लिए, जांच के लिए। वो पहले मेरा 5 काउंटर हुआ करता था, उसको भी हम 10 काउंटर कर रहे हैं। और यही नहीं, उसको हम लोग 10 के अलावा 2 शिफ्ट में कर दे रहे हैं, यानी कि मॉर्निंग 6 बजे से रात के 8-9 बजे तक भी वो अगर जांच के लिए पैसा जमा करना चाहे, जांच का रिपोर्ट करना चाहे, तो उसी काउंटर से वो कर सकता है, ताकि भीड़ एक बार में नहीं हो। कभी भी कोई आए तो उसको पैसा करने में भी, जमा करने में भी सहूलियत हो और उसका जांच भी तुरंत हो जाए और रिपोर्ट भी उसको आसानी से अलग अलग काउंटर्स पे मिल सके। इसके अलावा इमरजेंसी में भी हम लोगों ने चेंजेस किए हैं। इमरजेंसी में डिस्प्ले बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक लगाने की व्यवस्था की गई है, ताकि वहाँ जितने भी बेड हैं, खाली हैं या नहीं हैं, भरे हुए हैं तो कितने भरे हुए हैं, किस किस एरिया में भरे हुए हैं, इसकी जानकारी भी आम लोगों के लिए सुलभ हो सके, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बिचौलियों को भी, बिचौलिया भी अक्सर देखा जाता है कि कहते हैं कि यहाँ बेड नहीं है, चले दूसरा जगह, तो वो भी फायदा करेगा। ये तो कहीं भी सरकारी में चूँकि सस्ता दर होता है और सस्ते में इलाज होता है, तो ऐसे लोग रहते हैं। उसके भी CCTV कैमरेज हम लोगों ने लगाए हैं, ताकि उस पर भी लगाम लगाई सके। लेकिन मेन है पेशेंट को सहूलियत हो, अटेंडेंट को सहूलियत हो, वो खुद देख सकता है कहाँ क्या बेड है। इस तरह की चीज़ों को तो विराम लगेगा ही, और CCTV होने से भी फुटेज हम लोग ले सकते हैं कौन आदमी इस तरह की गलती कर रहा है या बदमाशी कर रहा है, और उस तरह की सजा विधि मिल सकती है। जो चौथा वेव है, इसका जो ज़्यादातर पेशेंट्स हैं वो XE वैरायटी के हैं। XE वैरायटी हुआ जो हमारा पहले ओमिक्रॉन था, उसके बाद का वैरायटी है। इसमें 2 चीज़ का समावेश है। जो ओमिक्रॉन में अल्फ़ा या डेल्टा ये था, उसका समावेश ओमिक्रॉन के साथ है, तो 2 चीज़ मिलके एक तीसरा चीज़ बन गया। जो हम लोग देख रहे हैं अपने संस्थान में या बिहार के जो भी सैंपल्स IGMS में आ रहे हैं, वो सैंपल्स ओमिक्रॉन के सब वैरायटीज़ हैं, वो अलग XE वैरायटी नहीं है, इसलिए वो उतना विरुलेंट नहीं है। कहने का मतलब कि ये फैल तो सकता है लेकिन संक्रमित ज़्यादा नहीं कर सकता है, लोग को घातक से नहीं हो सकता है। वायरस का ये कैरेक्टर होता है, इसकी ये नियति होती है कि जितना ये टूटता है यानी म्यूटेशन होता है, उतना ये कमज़ोर होता है। कमज़ोर होने के लिए ये है कि इसकी जो अंदर हम लोगों को खतरे वाली घंटी थी वो अब बंद हो गई है। अगर आप फर्स्ट वेव को देखें या सेकेंड वेव को देखें तो उसमें लंग्स ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे थे, लोग सांस की दिक्कत से आ रहे थे। अगर आप थर्ड वेव को देखें तो इसमें लोग को सर्दी है, खांसी है, हल्की बुखार है, देह हाथ में दर्द है, यही हो रहा था। अगर आप फोर्थ वेव की बात कर रहे हैं तो फोर्थ वेव जो हम लोग देख रहे हैं उसमें जल्दी लोग टेस्ट कराने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत माइल्ड सिम्टम रहता है, जैसे किसी फ्लू में हो या गैस्ट्रोएंटराइटिस में हो। हमारे बिहार में अभी जो है गर्मी का प्रकोप जारी था, और गर्मी के कारण लोगों को बुखार या पेट में दिक्कत, पेट में दर्द या लूज मोशंस हो रहे थे। ऐसे वायरस में भी हो रहे हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे कि ये वायरस की वजह से है या कोविड की वजह से है। कुछ लोगों ने टेस्ट कराया तो कोविड नेगेटिव आया, लेकिन सिम्टम्स उनको मिक्स्ड सिम्टम्स थे। तो कहने का यही मतलब हुआ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बिहार का वेरिएंट अभी हमारे पास ओमिक्रॉन का सब वैरायटी है, ये उतना घातक नहीं है, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सचेत रहने की ज़रूरत है। सचेत में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है, यानी हम मास्क पहने, हम सैनिटाइजेशन करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग करें। अगर हम शादी ब्याह में जाते हैं तो बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया से बच के रहें, थोड़ा दूर रहें, जहां हवा का सर्कुलेशन हो वहां रहें। व्यवस्था को भी चाहिए कि जहां व्यवस्था शादी की हो वो ओपन एरिया में हो, ताकि एयर सर्कुलेशन ज़्यादा रहने से अगर भीड़ रहेगी भी तो वायरस का दबाव कम रहेगा। अभी यहाँ पेशेंट है या नहीं? अभी हमारे पास एक पेशेंट है कोविड का, लेकिन वो कोविड के लिए भर्ती नहीं हुआ था, वो किसी अन्य बीमारी, किडनी की बीमारी की परेशानी से भर्ती हुआ था, और किडनी के इलाज के दौरान जब उसकी कोविड टेस्ट की गई, उस कोविड टेस्ट में वो कोविड पॉजिटिव आया। अदरवाइज वो स्टेबल है, सांस की दिक्कत उसे नहीं है, वो किडनी की बीमारी से ग्रसित है, और उसी का इलाज यहाँ हमारे यहाँ चल रहा है। कोविड को लेकर क्या क्या यहाँ तैयारी क्या है? कोविड में माइल्ड और मॉडरेट केस में तो कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सीरियस केस आया तो उसके लिए मेरे यहाँ व्यवस्था है एडमिशन की, ICU की, वेंटिलेटर की, प्रचुर मात्रा में ये सारी व्यवस्था हम लोग के यहाँ रखी हुई है।